किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट खाद, देखिए अमोनियम सल्फेट खाद जो होती है काफ़ी फायदेमंद होती है, स्पेशली ध्यान में रखते हुए यदि आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, 7 से ऊपर है। और ज़्यादातर मिट्टी जो है हमारे एरिया की ऐसी हैं जिनका जो पीएच है वो हाई है। तो देखिए हाई पीएच में जो अमोनियम सल्फेट है काफ़ी शानदार रिजल्ट दे सकता है आपको। तो आज की इस वीडियो में हम अमोनियम सल्फेट खाद के बारे में जानेंगे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, वो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं अमोनियम सल्फेट खाद के बारे में। देखिए अमोनियम सल्फेट जो खाद आती है इसके अंदर हमें 2 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो 20 से लेकर 21% तक इसमें नाइट्रोजन होता है। और सल्फर की बात करें तो 23 से लेकर के 24% तक इसके अंदर सल्फर होता है, यानी कि नाइट्रोजन से ज्यादा इसके अंदर सल्फर होता है। अब देखिए सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है अमोनियम फॉर्म में होती है, जिससे देखिए इसकी जो नाइट्रोजन कम परसेंटेज होने के बावजूद भी इसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलते हैं, क्योंकि जो अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन होती है वो लीच नहीं करती है, यानी कि वो धीरे धीरे रिलीज होती है, धीरे धीरे घुलती है पानी के अंदर, जिससे उसकी लीचिंग कम होती है। अगर वहीं पर हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया की जो लीचिंग है वो ज़्यादा होती है, यानी कि लीचिंग का मतलब है रूट जोन से, हमारी फसलों की जो रूट जोन है जहां तक जड़ पहुंचती है उससे नीचे तक लीच कर जाना पानी के साथ, जिससे फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलता है हमारी फसल को। तो यूरिया में जो होती है नाइट्रोजन वो ज़्यादा घुलनशील होती है, तेजी से पानी में घुलती है और ज़्यादा लीच होती है, जिससे उसका नुकसान ज़्यादा होता है और हमारा पौधा कम ले पाता है। लेकिन अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती है, धीरे धीरे घुलती है और जिससे लंबे समय तक हमारे प्लांट को मिलती है, जिससे उसकी ज़्यादा मात्रा हमारा पौधा ले पाता है और नुकसान कम होता है। पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट, इसमें अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी है। अब नाइट्रोजन के साथ सल्फर देने से क्या होता है कि ये एक दूसरे के रिजल्ट को बढ़ा देते हैं, अपटेक को बढ़ा देते हैं। सल्फर क्या काम करेगा कि नाइट्रोजन के अपटेक को बढ़ा देगा, नाइट्रोजन और ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देगी। उसी तरीके से नाइट्रोजन सल्फर के रिजल्ट को बढ़ा देता है, जिससे सल्फर और बेहतर रिजल्ट मिलती है। तो इस तरीके से जो इसकी नाइट्रोजन है वो ज्यादा उपयोगी होती है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट उसको ले पाता है। उसके साथ साथ देखिए सल्फर, इसके साथ सल्फर अच्छी मात्रा में है और हमारे देश की ज्यादातर मिट्टी है ये कि उनमें सल्फर की कमी देखी गई है। सल्फर की कमी के कारण फसलें अच्छी नहीं आती हैं, तरह तरह के रोग आते हैं, तरह तरह के कीट आते हैं। तो इसमें सल्फर भी हमारी मिट्टी को अच्छी मात्रा में मिलता है, 23 से 24%। इससे जमीन के अंदर सल्फर की पूर्ति होती है और सल्फर हमारी मिट्टी को बेहतर करने में मुख्य रोल निभाता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने में, मिट्टी को फर्टाइल बनाने में और मिट्टी के जो हाई पीएच है उसको कम करने में, क्योंकि सल्फर अपने आप में थोड़ा एसिडिक होता है। तो इससे क्या है, मिट्टी भी बेहतर होती है और सल्फर हमारी जमीन में उपयुक्त मात्रा में जाता है, जिससे पौधा उसको लेकर के पौधे पर हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फसल आप ले रहे हैं, उस सल्फर के बिना उसमें हरापन नहीं आएगा, सल्फर की कमी से भी पीलापन आता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों और ज्यादा ग्रीनिश इफेक्ट देते हैं, जिससे फसल हमारी ज्यादा हरी भरी हमें देखने को मिलती है जब हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। ब्रांचेज आप देखेंगे ज्यादा आपकी फसल में निकलेंगी, ज्यादा फुटाव होगा, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे सल्फर डालने से। सल्फर डालने से जमीनी फंगस भी कुछ हद तक कंट्रोल होती है, क्योंकि जो सल्फर है वो अपने आप में फंजीसाइड का भी काम करता है। तो ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ कुछ हमारी तेल वर्गीय फसलों में सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दाल वर्गीय फसलों में दाल प्रोटीन की मात्रा को सल्फर बढ़ाता है, जिससे उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में जाने से फसल के अंदर प्रोटीन भी तेजी से बनता है। प्रोटीन तेजी से बनने से हमारा पौधा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी आती है और कीट व रोगों की समस्या भी कम होती है। तो ये भी हमें बेनिफिट हमें इसके देने से देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो ऐसी भूमि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पीएच को कम करने का काम करता है। वहीं पर यूरिया हम ज्यादा लगातार देते हैं तो ये पीएच को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए हाई पीएच सॉइल के लिए अमोनियम सल्फेट ज्यादा बेहतर रहता है
और इसको देने से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी उपलब्धता भी बढ़ती है। जैसे कि स्पेशली अगर हाई पीएच सॉइल है तो उसमें जिंक की कमी होगी, फेरस की कमी होगी, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है हाई पीएच सॉइल में। अगर मिट्टी में भी है तो हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो उसकी उपलब्धता भी बढ़ती है। यह भी हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी प्लांट अच्छे से ले पाएगा, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हमें देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट होता है जब हम अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नुकसान भी इसके होते हैं। पहला नुकसान देखिए, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो मात्र 20 से लेकर 21% होती है। वहीं पर यदि हम यूरिया डालते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन 40% होती है, यानी कि इससे दुगने से भी ज्यादा। अब मान लीजिए हमें यूरिया की बराबर अगर नाइट्रोजन को पूरा करना है अपने प्लांट के अंदर तेजी से, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, तो हमें ज्यादा अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करना पड़ेगा। पहला तो ये नुकसान है। दूसरा कि ये ज्यादा कॉस्टली होता है अगर हम यूरिया से इसको कंपेयर करें। यूरिया आपको मात्र 300 रुपए का मैक्सिमम मिल जाएगा एक बैग, लेकिन यही अगर हम अमोनियम सल्फेट की बात करें तो लगभग 1200 रुपए का आपको पड़ेगा, यानी कि उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा भी ये होता है। तो ये हमें इसके जो नुकसान है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी हाई पीएच सॉइल है, आपका बजट है, तो आपको अमोनियम सल्फेट जो खाद है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है, और अच्छे रिजल्ट ऐसी मिट्टी में हाई पीएच सॉइल में देखे जाते हैं। वहीं पर यूरिया का लगातार उपयोग करने से मिट्टी और ज्यादा खराब होती है। इसकी जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा लीच भी ज्यादा करती है, यानी कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है हमें देखने को तो लगता है 40% है, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा लीच कर जाता है, जिससे प्लांट को बहुत कम हिस्सा ही मिल पाता है। तो ये भी नुकसान होता है इसका। दूसरा, इसके साथ देखिए सल्फर नहीं है, तो अगर हम अमोनियम सल्फेट देते हैं तो उसके साथ सल्फर होता है। तो सल्फर क्या है, वो भी नाइट्रोजन के अपटेक को बढ़ा देता है। तो इससे क्या है कि अमोनियम सल्फेट में बेशक कम परसेंट है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट को मिल पाती है, उसका जो लॉस है वो हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा चली जाती है, यानी कि महंगी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके बजट में है, आप उपयोग कर सकते हैं तो आप करें, वरना तो आप यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताया कि कौन सी खाद, यानी कि अमोनियम सल्फेट खाद कितना बेनिफिट हो सकता है और कितना नुकसानदेह हो सकती है आपके प्लांट के लिए, फसलों के लिए। और देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम है, 7 से कम, 6 से कम है, 7 से कम है, तब भी आप अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 से पीएच कम है तो बिल्कुल भी अमोनियम सल्फेट का उपयोग ना करें, क्योंकि आपकी मिट्टी पहले से एसिडिक है, और ऐसी मिट्टी के लिए अमोनियम सल्फेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी के पीएच को और ज्यादा एसिडिक करेगा, जिससे आपकी समस्या खेत के अंदर बढ़ेंगे। तो जो हाई पीएच सॉइल है उनके लिए अच्छा है, लो पीएच सॉइल है उनके लिए यूरिया ज्यादा बेस्ट है। तो आप अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।